राजस्थानियों को समर्पित इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। अपने प्रवासी बंधुओं ने दुनिया के हर कोने में ब्रांड राजस्थान को मजबूत किया है। कारोबारी संघर्ष हो या भाषाई भिन्नता, तमाम अड़चनों के बावजूद प्रवासी बंधुओं ने कभी वसुंधरा की शान में कमी नहीं आने दी। प्रवासी न्यूज में आज हम दिखाएंगे किस तरह चेन्नई में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में प्रवासियों ने नए कीर्तिमान बनाए हैं। साथ ही बताएंगे बायतू से बेंगलुरु पहुंचे शांतिलाल शान ने कैसे बनाए कीर्तिमान। लेकिन इनसे पहले दुनिया के हर कोने में छाए प्रवासियों की खोज खबर लेते हैं। चेन्नई में पहुंचे जालोर सांसद देवजी पटेल का प्रवासी राजस्थानियों ने नागरिक अभिनंदन किया। चौधरी आंजना समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सर्व समाज के बंधुओं ने सांसद का सम्मान किया। साथ ही जालोर क्षेत्र में रेल विस्तार की बातें भी सामने रखी, जिन पर देवजी पटेल ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का भरोसा दिलाया। इधर चेन्नई में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील ओझा का भव्य स्वागत किया गया। चेन्नई में विप्र फाउंडेशन जोन 17 के कार्यकर्ताओं ने ओझा का सम्मान किया। ओझा वर्तमान में कोलकाता में कारोबारी और व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। हैदराबाद में माली सैनी समाज की ओर से सामूहिक विवाह के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। राजस्थानी सैनिक क्षत्रिय माली संघ हर 3 साल में विशाल सामूहिक विवाह आयोजित करता है। इस बार ये आगामी साल में 17 फरवरी को होगा। समाज अध्यक्ष रामपाल देवड़ा के मुताबिक सामूहिक विवाह में 3 दर्जन से ज्यादा जोड़े शामिल होंगे। चेन्नई का झोरा जैन वेलफेयर ट्रस्ट पिछले 5 सालों से समाज हित में कई काम कर रहा है। इनमें मेडिकल, शिक्षा, अन्नदान समेत कई सामाजिक कार्य शामिल हैं। ये संस्था दान देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखती है, जिसके चलते इससे बड़ी तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाने की मुहिम के तहत आगामी 19 जुलाई को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में सम्मेलन आयोजित होगा। इसको लेकर प्रवासी बंधुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सम्मेलन की कार्य योजना को लेकर 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे तेरापंथ जैन भवन में मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज सेवी शांतिलाल शांत, तेजलाल मालानी, कर्नाटक ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सलेचा, राजस्थानी संघ के संस्थापक चेयरमैन रमेश मेहता, ऑल इंडिया पारिख महासभा के महामंत्री रमेश पारिख और एटीवी राजस्थान एडवाइजर महेंद्र शर्मा भाग लेंगे। बेंगलुरु में माहेश्वरी सभा की 40वीं आम सभा में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों के नामों पर मुहर लगी है। बसंत कुमार सारणा को अध्यक्ष तो निर्मल कुमार तापड़िया को सचिव चुना गया है। इधर बद्रीलाल पितलिया बेंगलुरु तेरापंथ सभा के साल 2015 से 17 के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। बेंगलुरु में तेरापंथ की इस अग्रणी संस्था से 42 से ज्यादा परिवार जुड़े हैं। तमिलनाडु की धरती पर बिखरे हैं राजस्थानी रंग, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वसुंधरा के लाल जहां भी गए हैं अपनी माटी का नाम रोशन किया है। चेन्नई में पहुंचे राजस्थानियों ने भी अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत नई बुलंदियां छुई हैं। यहां अपनी संस्कृति के रंग बिखेरने के साथ साथ स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसी रिश्ते को और मजबूत बनाने की पहल में एटीवी ने देश के प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच दिया। तमिल के तिलस्म के बीच मायर की मिठास, साकार होती राजस्थानी संस्कृति। धोरों की धरा की धमक को दुनिया से रूबरू करता ये कार्यक्रम है ईटीवी का प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन। ये चेन्नई के कामराज हॉल में मरुधरा का मान बढ़ाने में पूरी तरह कामयाब रहा है। ईटीवी की टीम पिछले 15 दिन से चेन्नई में है। इस प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम यहाँ के बहुत से लोगों से मिले,
जो राजस्थान से जो परिवार आए उनसे मिले, और उसके बाद ऐसा सिलसिला चला कि रोज हमको कहीं न कहीं किसी आयोजन में बुलाया गया और हमारी टीम रोजाना उनके आयोजनों में जाकर के शिरकत करती रही। सुरीली संगीत लहरियों से सजा ये सम्मेलन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्रवासी सम्मेलन रहा है। इसकी भव्यता से तमिलनाडु के राज्यपाल के रोशैया भी अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में राजस्थानियों का बड़ा योगदान रहा है। Rajasthanis have been making immense contribution to the growth and development of our country. Rajasthanis living in Tamil Nadu have been making remarkable contribution to the growth of Tamil Nadu's economy, spread of education, promotion of art, culture, peace and harmony. ये सम्मेलन राजस्थान सरकार की सक्रियता के चलते भी बेहद खास रहा। प्रदेश सरकार ने इससे खुद को जोड़ते हुए अपने 2 मंत्रियों को सम्मेलन में शिरकत करने भेजा। उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और ईटीवी की इस मुहिम की सराहना की। धन्यवाद देना चाहूँगा जगदीश चंद्र जी को और ईटीवी को, जैसे उन्होंने चर्चा करी कि वो एक पुल का काम कर रही है। ये नेटवर्क चैनल ईटीवी कार्यक्रम का मालूम हुआ, हम आपके बीच में चले आए। हम इसलिए चले आए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रवासी राजस्थानी हैं, हम उनको राजस्थान के और करीब लाएं। प्रदेश के खान, वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा प्रवासी बंधुओं के बीच इतने खो गए कि खुद भी लोकगीतों की छटा बिखेरने पर मजबूर हो गए। के गोरडी सज सोड़ा श्रृंगार चाली पानी ने पणियार, गोरडी बठे पणियारिया जावे ने तो वे लहरिया लारिया पैर श्रृंगार कर जावे, तो गोरडी सज सोड़ा श्रृंगार चाली पानी ने पणियार। बाकी मारू जी के करे के सुन ले सरबरी हरी ताड़ माथे ठंडी रचाल, बाल गोरिये पानी ने मत जाजो। के सुन ले सरबरी हरी ताड़ माथे ठंडी रचाल, बाल गोरिये पानी ने मत जाजो। प्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने वाली इस मुहिम के पैरोकार ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने सरकारी जुड़ाव को सकारात्मक कदम बताया। साथ ही प्रवासियों को जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया और अपना कारोबार मरुधरा पर भी फैलाने की अपील की। राजस्थान की आत्मा और धड़कन है आप चेन्नई में। मैं आपका सम्मान करता हूं और आपको फिर से राजस्थान से जोड़ने के लिए हम चेन्नई आए हैं। राजस्थान के लाखों परिवार आज राजस्थान से बाहर कई राज्यों में उद्योग धंधे और व्यापार चला रहे हैं, उन राज्यों के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल और आत्मा राजस्थान में ही बसती है। आपकी जो भी समस्याएं हैं उन शहरों में, उन जिलों में जहां आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप हमें बताएंगे, हम उन सारे मुद्दों को आपके लिए उठाएंगे और चेन्नई में जो आपकी समस्याएं हैं वो हम उठाएंगे, महामहिम राज्यपाल जी से कहेंगे, चीफ मिनिस्टर से कहेंगे और एक पुल का काम करेंगे। हम आपके परिवार के एक सदस्य हैं और उसी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। कुल मिला के मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि राजस्थान आएं। करीब 2000 प्रवासी बंधुओं से गुलजार इस सम्मेलन में चेन्नई सेंट्रल सांसद SR विजय कुमार, जालौर सांसद देवजी पटेल, महाराष्ट्र विधानसभा के मुख्य सचेतक राज के पुरोहित, जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त विनोद अजमेरा, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक सुशील ओझा, समाज सेवी शांतिलाल शांत, कांग्रेस नेता पुखराज पारासर और रतन देवासी समेत तमिलनाडु और राजस्थान के कई नेताओं और आला अधिकारियों ने शिरकत की। इस सम्मेलन से पहले प्रवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए जनमंच कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें सरकार के नुमाइंदों ने सभी की बातों को गौर से सुना। इस मौके पर समारोह समन्वयक महेंद्र शर्मा, महेश शर्मा, भवी मीणा, गणपत भंसाली, आयोजक समिति से पारस जैन, भूपेंद्र देवड़ा और तकनीकी संयोजक
पंकज श्रीवास्तव और इकबाल हुसैन मौजूद रहे। मुकेश सैनी, ETV न्यूज, चेन्नई। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कन्नड़ धरा पर शांतिलाल का बड़ा कारनामा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। किसी को नाम और शोहरत विरासत में मिलती है, लेकिन कुछ इसे अपने दम पर बनाने में यकीन रखते हैं। बेंगलुरु के शांतिलाल शांत भी ऐसी ही शख्सियत हैं, जिनका संघर्ष के बाद कामयाबी का सफर सबके लिए प्रेरणादायी है। मरुदुर प्यारो धोड़ों वालों खेजर डाला आग पताला मिनमत वाला धोतियों वाला लांबी दाढ़ी मूसों वाला ऊंट सवार रेवड़ चाल चाल उनकी ठरकेदार। अब तो बस ये यादें हैं अपने मरुभूमि की, अपने लोगों की। अपने घर से दूर बेंगलुरु में रह रहे शांतिलाल का जन्म राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास के एक गांव बाइतू में हुआ था। पर 1968 में आए भीषण अकाल ने इन्हें अपना गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तब शांतिलाल बालोतरा आ गए। पर कहते हैं ना, जहां चाह है वहीं रहा है। बालोतरा में शांतिलाल 25 साल रहे। इस दौरान उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस किया और अपनी लगन और मेहनत से अपने कारोबार को सफल बनाया। इस दौरान शांतिलाल बालोतरा मरुधरा जसाई और बालोतरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर चेयरमैन और बालोतरा लघु उद्योग मंडल के जनरल सेक्रेटरी भी बने। अपने परिजनों को बालोतरा में अपने कारोबार की बागडोर सौंपकर शांतिलाल आबू रोड आ गए, जहां से ग्रेनाइट और मार्बल के बिजनेस की शुरुआत की। ग्रेनाइट के इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए शांतिलाल मुंबई आए और फिर आगे बढ़ते ही रहे। मुंबई में रहते हुए ही जयपुर और अहमदाबाद में अपने व्यापार का दायरा बढ़ाया और फाइनली बेंगलुरु को अपने व्यापार का केंद्र बनाया, जहां से न केवल पश्चिमी भारत बल्कि दक्षिण भारत में भी सफलतापूर्वक अपने व्यापार के दायरे बढ़ाते गए। बेंगलोर में सिरामिक टाइल का काम स्टार्ट किया, तो वहाँ स्टार्ट किया तो वहाँ काम इतना यहाँ की तो एकदम ऐसा लगता है जैसे बेंगलुरु आने के बाद में जैसे अपन कोई राजस्थान में आ गए। पूरा यहाँ आव हवा, इतना अच्छा मौसम, कूल मौसम, कोई गर्मी नहीं ठंडा नहीं। पूरे भाई लोग हम लोग इधर सब काम करते। फिर हमने एक ब्रांच अहमदाबाद में खोला। अहमदाबाद में हम लोग इधर टाइल मैन्युफैक्चरिंग करके गुजरात से हमारा खुद का एक ब्रांड है अमेजो ब्रांड करके फिर इधर हम लोग केरला तमिलनाडु पूरा मार्केटिंग शुरू किया। उधर हमारा जयपुर बम्बई वो भाई साहब उधर भी पूरा जॉइंट फैमिली हम लोग और पूरा मिलके हमारे सब ब्रांच से सब लोग हम लोग काम किया। शांतिलाल के फैलाए इस विशाल कारोबार को अब उनके बेटे प्रिंस गोलचा बखूबी संभाल रहे हैं। प्रिंस कहते हैं कि कम उम्र में ही पिता की दी हुई जिम्मेदारी को उन्हीं के विश्वास और आशीर्वाद के साथ वो आगे बढ़ा रहे हैं और शायद इसी विश्वास का नतीजा है कि प्रिंस अपने पिता के नक्शे कदम चलते हुए एक सफल बिजनेसमैन के रूप में उभरते जा रहे हैं। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही जैसे मैं बिज़नेस ज्वाइन किया तो स्ट्रेट अवे उन्होंने मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी और मेरे पे विश्वास दिखाया और पूरे बिज़नेस की जिम्मेदारी मेरे को सौंपी, जिससे मेरे को ग्रो करने में और लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत अच्छा चांस मिला। नॉर्मली अगर मारवाड़ी कल्चर में देखते हैं तो माता पिता ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते और बच्चे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है वो लेट में देते हैं। बट इन्होंने मेरे को छोटी सी उम्र से ही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और काम संभालने के लिए दिया। तो आज बेंगलोर में आके 10 साल में जो मैंने ग्रोथ की और जो मैंने अर्न किया है वो सिर्फ उनकी बदौलत है। यूं तो बेंगलुरु में शांतिलाल अपने बेटे के साथ अपने ग्रेनाइट के इस व्यापार में एक कर्मठ व्यापारी की तरह नजर आते हैं, पर अपनी मिट्टी, अपनी मरुधरा की याद उन्हें कभी कभी कवि भी बना देती है, जहां शांतिलाल अपनी कविता के जरिए अपनों देश, अपनों राजस्थान वापस जाने की भावना को नहीं दबा पाते हैं। बाकी अगली इच्छा यही है कि हमारे उधर जो काम वापस बाइतू में ज़बरदस्त चला है, रिफाइनरी लगे, पेट्रोलियम है, वहाँ कोयला भी खूब निकला हुआ है, सौर ऊर्जा का भी बहुत बड़ा हब बनने वाला है। तो यहाँ से जैसे जैसे काम लटके लोग संभालते हैं, अगला हमारा यही है कि हम लोग वापस उधर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना खुद का कुछ नया वहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करें, क्योंकि वहाँ आखिर जो राजस्थान में रहे हुए वहाँ की बहुत सारी याद आती है। तो इतनी वहाँ मिट्टी की खुशबू, धोरा धरती, वहाँ का खान पान अभी बहुत याद आती है कि ऐसी इच्छा हो है कि वहाँ बालोतरा बाइतू डेवलप करे, हम लोग वापस बाइतू जाए। अपने घर से दूर कई कठिनाइयों को झेलते हुए शांतिलाल आज एक सफल उद्यमी बनकर उभरे हैं,
जो किसी राजस्थानी के लिए न केवल गर्व की बात है, बल्कि कईयों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। बेंगलुरु से ईटीवी न्यूज के लिए दुष्यंत देराजे। इस बुलेटिन से आप सीधे जुड़ सकते हैं, आप अपनी खबरें इसमें शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए आप नोट करिए हमारी मेल आईडी pravasinews@etv.co.in। अब व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी खबरें और वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 07073678888। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार इसी समय फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।